गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको क्लास फोर्थ की एसएसटी की जो बुक विवरेंट वर्ल्ड है उसका चैप्टर 5 इंडिया द नॉर्दर्न प्लाटू का पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैं आज आपको इस चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं इंडिया द सदर्न प्लाटू चैप्टर 5 का असाइनमेंट कॉर्नर। यहाँ पर टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं 6, जिसको आपको बताना है कि कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द साउथर्न प्लाटू आर रफली रेक्टेंगल इन शेप। यानी कि जो साउथर्न प्लाटू है वह शेप तो रेक्टेंगुलर है बट रफली है। तो यह आपका स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड है द साउथर्न प्लाटू कवर अबाउट हाफ ऑफ द लैंड एरिया इन द इंडिया। यानी कि साउथर्न प्लाटू का जो एरिया है वो लगभग इंडिया के आधे भाग को कवर करता है। तो वह स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट है द जनरल स्लोप ऑफ द लैंड इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि जो साउथर्न प्लाटू का स्लोप एरिया है वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। तो यह भी ऑप्शंस यानी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फोर्थ नंबर द मालवा प्लाटू इज ए पार्ट ऑफ द दक्कन प्लाटू। यानी मालवा प्लाटू जो है वह दक्कन प्लाटू का एक हिस्सा है। तो ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। मालवा प्लाटू दक्कन प्लाटू का हिस्सा नहीं है। अगला स्टेटमेंट है द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लो इनटू द अरबियन सी। यानी नर्मदा और ताप्ती रिवर्स जो हैं वह अरबियन सी में फ्लो होती हैं। यही जो साउथर्न प्लाटू की दो नदियां हैं जिनका स्लोप ईस्ट टू वेस्ट है, बाकी सारी नदियों का वेस्ट टू ईस्ट है। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर है द जोग फॉल्स और इन द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। यानी जोग फॉल्स जो है वह नीलगिरी के पहाड़ियों पर स्थित है और तमिलनाडु में है। तो यह भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। जोग फॉल्स जो है वह सह्याद्री हिल्स पर है, न कि नीलगिरी हिल्स पर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर रिटन असाइनमेंट है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा करेक्ट आंसर पर ट्रिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन्स रेंज लाइज बिटवीन द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स। यानी कि कौन सा माउंटेन रेंज जो है नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में है। फर्स्ट ऑप्शन है मालवा, सेकंड है अरावली, थर्ड है विंध्य और फोर्थ है ऑप्शन है सतपुड़ा। तो इसका सही ऑप्शन है सतपुड़ा। सेकंड क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लाटू। डेक्कन प्लाटू का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, ऑप्शन है कावेरी, सेकंड ऑप्शन है गोदावरी, थर्ड ऑप्शन है पेरियार और फोर्थ ऑप्शन है तापी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोदावरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट। यानी कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पर मिलते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन नीलगिरी हिल्स में, बी ऑप्शन है सह्याद्री हिल्स में, सी है कार्डमम हिल्स में और डी है शिवालिक हिल्स में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नीलगिरी हिल्स में। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है दशहरा, बी नंबर है उगाड़ी, सी है पोंगल, डी है संक्रांति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पोंगल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। और लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द फेमस डांस ड्रामा ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि डांस ड्रामा जो महाराष्ट्र का कौन सा फेमस है। फर्स्ट ऑप्शन है डांडिया, सेकंड है गिद्दा, सी है गरबा और डी है तमाशा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा तमाशा। बाकी डांडिया गुजरात का, गरबा भी गुजरात का और गिद्दा जो है पंजाब का है, तमाशा हो गया महाराष्ट्र का। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को भरना है। डेक्कन ट्रैप इज मेड अप ऑफ रॉक, यानी किस प्रकार के रॉक से बना है डेक्कन ट्रैप। लावा, तो ट्रैप का मतलब भी लावा ही होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग, यानी कि ब्लैक सॉइल जो है किसके ग्रोइंग के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, तो मुख्य रूप से तो देखा जाए तो कॉटन होता है। बट इसमें वीट, ग्राम, ऑयल सीड वगैरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाईएस्ट पीक इन द साउथर्न प्लेटू रीजन इज, यानी कि साउथर्न प्लेटू रीजन का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो उसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुदी। फोर्थ क्वेश्चन है, द हम्पी टेम्पल्स आर इन द स्टेट, यानी हम्पी टेम्पल किस स्टेट में है, तो आपको बता दें हम्पी है कर्नाटका में। फिफ्थ नंबर है, द टाइगर रिजर्व आर इन नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक है कान्हा एंड सेकंड है बांधवगढ़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट एंड सर्कल द सिटी विच इज नॉट इन द गिवन स्टेट, यानी कि उस सिटी को पता लगाना है और उसको सर्कल करना है जो इस स्टेट में नहीं है। तो फर्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश, इसमें 4 सिटी दिए गए हैं, भोपाल, इंदौर, रायपुर, ग्वालियर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, लेकिन रायपुर नहीं है। रायपुर क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का क्या है, तो सर्किल करिए रायपुर। अगला स्टेटमेंट है महाराष्ट्र के बारे में बताना, स्टेट के बारे में, जिसमें दिया है मुंबई, कोणार्क, नागपुर, पुणे। तो अब देखिए, पहले देखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र में पड़बे करता है, नागपुर पड़ता ही है, पूना पड़ता ही है। तो क्या नहीं पड़ता है, वो है कोणार्क। कोणार्क क्योंकि कोणार्क पड़ता है उड़ीसा में।
अगला स्टेटमेंट है तमिलनाडु स्टेट के लिए, जिसमें दिया है कोची, चेन्नई, मदुरई, तंजौर। ठीक है, तो तमिलनाडु में चेन्नई, मदुरई और तंजौर शामिल है। कोची जो है वो है केरल में। ठीक है, ये तमिलनाडु में नहीं है। अगला स्टेट है 4th नंबर आंध्र प्रदेश, जिसमें दिया है विजयवाड़ा, जबलपुर, तिरुपति, विशाखापट्टनम। ठीक, तो विजयवाड़ा, जबलपुर और विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है। और तिरुपति कहाँ है? तिरुपति है आपका आंध्र प्रदेश में। अगला स्टेटमेंट है छत्तीसगढ़ स्टेट, जिसमें है भिलाई, रायपुर, जमशेदपुर, दुर्ग। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर, जमशेदपुर और दुर्ग शामिल है। नहीं सॉरी, छत्तीसगढ़ स्टेट में देखेंगे सिटी दिया है भिलाई, रायपुर, दुर्ग। यानी भिलाई छत्तीसगढ़ में है, रायपुर भी छत्तीसगढ़ में, दुर्ग भी छत्तीसगढ़ में है। लेकिन ये जो जमशेदपुर है वो है झारखंड में। आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, यानी मिलाना है। इधर 5 वर्ड दिए हैं, पचमरी, भिलाई, कोणार्क, महाराष्ट्र, हैदराबाद। ठीक है, अब पचमरही क्या है? तो मैं पीछे पढ़ाया हूँ, जो वीडियो देखा होगा उसको याद होगा कि पचमरही जो है वह एक हिल स्टेशन है और कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। सेकंड है भिलाई। भिलाई में क्या है? इधर देखेंगे सन टेम्पल, एलोरा, चार मीनार, मध्य प्रदेश स्टील प्लांट। यानी भिलाई में क्या है? स्टील प्लांट है। अगला है कोणार्क। जाहिर सी बात है, सन टेम्पल है यहाँ पे, और ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो कोणार्क कहाँ चला जाएगा? सन टेम्पल के पास। महाराष्ट्र, अब 2 चीज़ बचा है, एलोरा केव और चार मीनार। तो महाराष्ट्र में स्थित है अजंता और एलोरा का केव। ठीक है, और लास्ट में है हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। तो इस तरह से मैच द कॉलम हुआ। अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड? सेंट्रल हाईलैंड का लोकेशन पूछा है और इसका विस्तार पूछा है। तो इसको देखते हैं। The Central Highlands are bounded by the Aravalli Range in the northwest। यानी कि सेंट्रल हाईलैंड जो है वह नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर से भी पश्चिम से भी अरावली रेंज से घिरा हुआ है। द विंध्य रेंज इन द साउथ, और दक्षिण में इसके विंध्य रेंज है। एंड बुंदेलखंड इन द ईस्ट, और पूरब में बुंदेलखंड है। तो आप देखिएगा यहाँ पर नॉर्थ साउथ के बारे में हो गया, नॉर्थ वेस्ट के, यहाँ साउथ के, यहाँ ईस्ट के। यानी दो डायरेक्शन यहाँ पे और 2 ये, कुल मिलाकर 4 डायरेक्शन के बारे में बता दिया गया। तो इस तरह से सेंट्रल हाईलैंड का एक्सटेंड हो गया, यानी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा और है। इन द ईस्ट, पूरब में द सेंट्रल हाईलैंड्स जो है एक्सटेंड अप टू द, यानी फैला हुआ है छोटा नागपुर प्लाटू तक। ठीक है, इन द झारखंड एंड उड़ीसा, यानी छोटा नागपुर प्लाटू
झारखंड और उड़ीसा तक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द दक्कन प्लाटू। यानी ठीक फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, लेकिन यह दक्कन प्लाटू के संबंध में है। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द दक्कन प्लाटू एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ। यानी कि द दक्कन प्लाटू जो है वह सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ में है, यानी कि उत्तर दिशा में है, अप टू कन्याकुमारी। यानी कि सेंट्रल हाईलैंड के उत्तर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। द दक्कन प्लाटू इज सराउंडेड बाय द हिल रेंज ऑन ऑल साइड। और दक्कन प्लाटू जो है वह सभी दिशाओं से हिल रेंज से घिरा हुआ है, यानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन द फर्टाइल ब्लैक लावा सॉइल। यानी कि कौन सा जो फसल है वह ब्लैक लावा सॉइल में उगती है। इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको बता दें कि वीट गेहूं, मिलेट्स, सोयाबीन, कॉटन, राइस, लाइन सीड, बीटल यानी पान, वाटरमेलन, मैजे, पल्स, कोकोनट, शुगर केन, जूट, टर्मरिक यानी हल्दी, ग्राउंडनट्स मूंगफली, तम्बाकू, खैनी, काजू etc. क्रॉप्स आर ग्रोन इन द फर्टाइल्स ब्लैक लावा सॉइल। यानी ये जो जिस फसलों के नाम बताए गए वे सभी जो है उपजाऊ काली लावा सॉइल में ग्रो करते हैं, यानी कि उपजते हैं। तो आपको जितना इसमें से याद हो 2, 3, 4 आप याद कर सकते हैं और इस प्रश्न का जवाब सुगमता से दे सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच लैंग्वेज आर स्पोकन इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ द साउथर्न प्लाटू। यानी साउथर्न प्लाटू के डिफरेंट स्टेटों द्वारा कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, इसके बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं। सभी स्टेट के नाम हैं जो साउथर्न प्लाटू में स्थित है, यानी साउथर्न प्लाटू स्टेट और इनका लैंग्वेज। तो फर्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हिंदी बोला जाता है मुख्य रूप से। छत्तीसगढ़ में भी हिंदी और झारखंड में भी हिंदी। ठीक है, कुछ ट्राइबल्स होते हैं जो अपने जनजाति भाषा बोलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है। उड़ीसा में 2 लैंग्वेज हैं, उड़िया और हिंदी। महाराष्ट्र में मराठी, कोंकणी, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है। कर्नाटका में कन्नड़, हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश बोली जाती है। वहीं तमिलनाडु में तमिल और इंग्लिश बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, नेम द लीस्ट 1 इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन फ्रॉम ईच स्टेट इन द साउथर्न प्लाटू। यानी साउथर्न प्लाटू के कम से कम एक टूरिस्टों को आकर्षित करने वाले जगह के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें फर्स्ट है, इधर देखिएगा, साउथर्न प्लाटू स्टेट का नेम है और टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। फर्स्ट है मध्य प्रदेश, जिसमें है खजुराहो टेम्पल। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, इसमें है तीरथगढ़ फॉल्स यानी झरना है। झारखंड में है बाबा बैद्यनाथ टेम्पल। उड़ीसा में है कोणार्क टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल। महाराष्ट्र में है अजंता एंड एलोरा केव। कर्नाटका में हम्पी टेम्पल्स।
आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में चार मीनार, एंड एट लास्ट तमिलनाडु में घूमने कई सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, लेकिन ज़्यादा है रामेश्वरम। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।